हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुलक के बारे में, मीन्स मोड के बारे में। ठीक है, बहुलक देखेंगे आज हम कि बहुलक होता क्या है ना। वो हम प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें हम उसकी थियरी देख चुके हैं कि बहुलक क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसको किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, आज हम बात करते हैं बहुलक की कि इंडिविजुअल सीरीज जो होती है ना, उसमें इसको किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की कि इंडिविजुअल जो सीरीज है उसके अंदर हम बहुलक कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज जो होती है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है अर्थमेटिक मीन, उसके इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज देखी है हमने, है ना। और उनके अंदर मेथड्स भी देखे हैं हमने कि डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो किस तरीके से सम सॉल्व होता है, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं तो किस तरीके से सम सॉल्व होता है ना। उसी तरीके से आज हम मोड स्टार्ट किया है हमने और मोड के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें भी हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज से किस तरीके से सम सॉल्व किया जाता है, डिस्क्रीट से कैसे करते हैं और कंटिन्यूस सीरीज से कैसे करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में किस तरीके से सवाल देखा जाता है ना। तो इसको इंडिविजुअल सीरीज में हम निरीक्षण के माध्यम से देखेंगे। ये सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी डिजिट्स हमारे पास हैं। उन डिजिट्स को हमको सबसे पहले क्या करना है, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है देन ओके, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हमको उनको असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और फिर उनको इवेल्युएट करना है। और सबसे ज़्यादा जो डिजिट आई हुई है, रिपीट हुई है, वो हमारा मोड होगा। बिल्कुल सिंपल पैटर्न है ये आपका। तो हम एक सवाल देख लेते हैं। हमारे पास सवाल है कि कुछ पद मूल्य हैं हमारे पास, जैसे 3, 6, 5, 4, 2, 5, 7, 5, 8, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 5, 8, 5, 6 एंड 4। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3, 6, 5, 4, 2, 5, 7, 5, 8, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 5, 8, 5, 6 एंड 4। अब इनको हमको देखना है ना, इनको हमको देखना है कि हम ये असेंडिंग, देखने से ही पता चल रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना। तो हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले 2 कितनी बार आया हुआ है, आप देखिए डिजिट में 2 2 बार आया हुआ है, तो हम 2 बार यहाँ 2 लिख लेते हैं, है ना, 2 एंड 2। देन फिर 3 कितनी बार आया हुआ है, तो 3 भी हमारा 2 बार आया हुआ है, 3 एंड 3। 4 कितनी बार आया हुआ है देखिए आप, तो 4 देखिए आप 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 4 हमारा 3 टाइम्स आया हुआ है, तो हम देखते हैं 4, 4 एंड 4। ठीक है, अब 5 हमारा कितनी टाइम आया हुआ है, तो देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 हमारा 5 बार आया हुआ है, देन 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 हमारा 5 बार आया हुआ है, तो हमने इसको 5 बार लिख दिया है। फिर 6 देखते हैं हम हमारा, तो 6 हमारा यहाँ 3 बार आया हुआ है, देखिए 1, ये 2 और ये 3। 3 टाइम 6 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे 1, 2 एंड 3, 3 टाइम 6 आ गया। 7 हमारा 2 बार आया हुआ है, देखिए 1 एंड 2, तो 7 हम 2 टाइम्स लिख देते हैं। और लास्ट हमारे पास डिजिट बची है 8, और वो 8 भी हमारे पास 2 बार आया हुआ है, 1 एंड 2। ओके, तो ये 8 भी हमने क्या किया है, 2 बार लिख दिए। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन सी ऐसी डिजिट है जो मैक्सिमम रिपीट हुई है। तो 2 2 बार है, 3 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है ना। 5 देखिए आप, 1 2 3 4 5, तो फिलहाल तो 5 मैक्सिमम आई हुई है। देन आगे देखते हैं हम 6, तो वो भी 3 टाइम आया हुआ है, 7 2 टाइम आया हुआ और 8 2 टाइम आया हुआ है। इसका मतलब ये जो हमारी 5 है, ये डिजिट हमारी क्या है, मैक्सिमम रिपीट हुई है, और ये ही हमारा क्या है, मोड है।
तो हम कहेंगे कि ये जितनी भी डिजिट्स हैं इनमें वैल्यू अगर हम देखें तो वो 5 की ज़्यादा है और हमारा मोड क्या है, आवर मोड इज 5। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारी है निरीक्षण विधि। ओके, ये हमने निरीक्षण से इसको सॉल्व किया है। तो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो गई, व्यक्तिगत श्रेणी में इसको सॉल्व कर दिया गया है। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं किसकी, खंडित श्रेणी की, डिस्क्रीट सीरीज की, हम डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं। खंडित श्रेणी जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो खंडित श्रेणी में क्या देखेंगे हम, खंडित श्रेणी में हम देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं हम, खंडित श्रेणी, तो उसमें क्या है, उसमें हमको फ्रीक्वेंसी देखनी है और फ्रीक्वेंसी में ये देखना है कि कितनी बार ये आया हुआ है। हमको एक डिजिट है, देख लेते हैं हम कि 20 स्टूडेंट्स हैं और उनका हमको आयु का एवरेज देखना है थ्रू मोड। ठीक है, तो हम डिजिट्स लिख देते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं, हमारा सवाल क्या है हमारा, तो देखिए हमारा सम है, सम में हमारे है 15, 13, 16, 18, 20, 22, 19, 15, 14, 13, 19, 20, 21, again 20, 60, again 20, 15, again 20, 17 and 18। ये हमारा है सवाल। ओके, अब ये देखिए ये जो डिजिट्स हमारी है तो इनको हमको क्या करना है, एक्स के माध्यम से हमको इनको नीचे नीचे लिख देना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये ऊपर नीचे लिखी हुई है, हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है ना। तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। ये वैल्यूज लिख दी हमने किस में, देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 है ना, 18, 19, 20, 21 एंड 22। ठीक है, ये हमने इनको सेट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इनको फ्रीक्वेंसी में सेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी में हम इनको देखेंगे कि ये कितनी बार रिपीट हुई है, कौन से डिजिट को उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। हम 13 देखते हैं, तो 13 देखिए आप, एक बार यहाँ है और दूसरी बार यहाँ है। 13 हमारा कितना है, 2 टाइम है। 14 हमारा कितनी बार है, तो देखिए आप 14 सिर्फ यहाँ पे ये एक ही बार आया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 1। 15 हमारा देखिए कितनी बार है, तो 1, 2 एंड 3। 15 हमारा कितनी बार है, 15 हमारा 3 टाइम है। 16 अगर हम देखें तो एक बार यहाँ लिखा हुआ है और एक बार यहाँ लिखा हुआ है, 16 हमारा है 2 टाइम। 17 अगर हम देखें तो 17 कहाँ है, ऊपर कहीं भी नहीं है, देखिए नीचे यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है ये, तो ये है 1। 18 अगर हम देखें तो 18 एक बार यहाँ लिखा हुआ है, देन फिर यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, तो 18 भी हमारा है 2 बार। 19 अगर हम देखते हैं, है ना, तो 19 भी देखें अगर हम, तो 19 देखिए आप, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। 19 भी हमारा कितनी बार है, 2 टाइम है। 20 अगर हम देखें तो देखिए एक बार, फिर 2, 3, 4 और ये 5 टाइम हमारा है 20। ठीक है, जो अभी तक मैक्सिमम है। 21 अगर हम देखें तो 21 हमारा ऊपर कहीं नहीं है, यहाँ पे है एक बार। और 22 अगर हम देखें तो वो भी हमारा एक बार यहाँ और नीचे वाली लाइन में नहीं है, तो ये भी हमारा है 1, एक बार। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो डिजिट है हमारी कौन सी, हमने निरीक्षण किया है ना, हमने देखा है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने सेट कर दिया है। देन अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं कि मैक्सिमम कौन से डिजिट है जो रिपीट हुई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो 20 है वो मैक्सिमम रिपीट हुई है कितनी बार, 5 बार ये रिपीट हुई है। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, 5 बार आई है, और उसका वैल्यू कितना है, 20। मतलब यहाँ पे जो एज होगी वो कितनी होगी, 20। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एज कितनी है यहाँ पे, एवरेज एज
20 है और ये हमारा आंसर होगा, मीन्स ये हमारा है मोड, है ना। ठीक है, हमको ये बोर्ड मिल गया है। ठीक, तो ये हमने देखा था डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में हम इसको देख रहे हैं। हम इसकी लोकेशन सेट करते हैं और लोकेशन से हम देखते हैं, निरीक्षण करते हैं हम, और हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको देखा जाता है। अब अगर एक निरीक्षण से हमने देख लिया, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके देख लिया। अब डिस्क्रीट सीरीज जो होती है उसी के अगर हम सम्स देखते हैं और उसमें एक और मेथड होता है, उसे कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। उसे क्या कहते हैं? ग्रुपिंग मेथड कहते हैं, समूहन विधि कहते हैं। उसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं और फिर उस सम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम वो ग्रुपिंग मेथड बनाना सीखेंगे, देन आफ्टर फिर हम नेक्स्ट सम्स वगैरह देखेंगे। तो हमने देखा था पहले तो इंडिविजुअल सीरीज देखी है, देन फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज यहाँ पे देखी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग मेथड जो होता है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ग्रुपिंग मेथड देखिए आप, हम देखते हैं ग्रुपिंग मेथड जो होता है वो किस तरीके से हम करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, उसे समूहन विधि कहते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना है, हमको वैल्यूज देख रही है कि वैल्यू कितनी है ना। उन वैल्यूज को हम x के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं। तो हम x देख लेते हैं कितने हैं हमारे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये हमारी वैल्यूज है। ओके, ये हमारी क्या है, वैल्यूज है। कितनी है? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये हमारी है वैल्यू। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम, 1, 2, 7, 9, 11, 8, 5 एंड 4। कितनी? 1, 2, 7, 9, 11, 8, 5 एंड 4, ये हमारी हो गई है फ्रीक्वेंसीज। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका ग्रुप बनाने हैं। फर्स्ट तो ये हमारी देखिए, फर्स्ट तो हमारी फर्स्ट ग्रुप जो है वो हमारा ये बन गया यहाँ पे। देन आफ्टर अब हम इसके अलावा कितने बनाएंगे, 5 ग्रुप और बनाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे हमारे ये 6। ओके, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। ओके, ठीक है। कितने बन रहे हैं ये यहाँ पे आपके देखिए, 6 बन रहे हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की। के फर्स्ट ये रहे हमारे 1, 2, 7, 9, 11, 8, 5 एंड 4, ऑलरेडी ये बनी हुई है फर्स्ट हमारी। अब हम बात करेंगे सेकंड की। तो हमको इसमें क्या करना है, 2 को टोटल करना है। क्या करना है, हमको 2 को टोटल करना है। आप देखिए हमने क्या किया है, 2 को टोटल किया है, मीन्स 1 और 2 जो है इसका एक ग्रुप बना लेते हैं, इन दोनों को टोटल करते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं 3। क्यों? क्योंकि 2 + 1 कितना होता है, 3। ओके, देन फिर नेक्स्ट 2 का ग्रुप बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, 7 और 9 का हम ग्रुप बनाएंगे और इनका टोटल हम करके यहाँ लिख देते हैं 16। ओके, देन 11 और 8 का 2 हैं, ये इनका ग्रुप बनेगा और इनका टोटल करके हम इसमें लिख देंगे यहाँ 19, और 5 और 4 का टोटल करेंगे और हम यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 का टोटल करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट तो हमारे पास एज इट इज फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। ओके, सेकंड में हमको क्या करना है, 2 का टोटल करना है और यहाँ पे लिखना है। सपोज ये तो 2 के टोटल पूरे कंप्लीट हो गए हमारे और हमने यहाँ टोटल लिख दिया। अगर ऐसा हो कि ये सब टोटल हुए और लास्ट में एक डिजिट बच गई तो लेट इट, है ना, हमको उसको छोड़ देना है, उसको कहीं भी मेंशन नहीं करना है और उसका कुछ भी नहीं करना, उसको यहाँ पे लास्ट में हम छोड़ देंगे। ओके, नाउ ये तो सेकंड जो थी हमारी वो 2 की टोटल थी। अब हम क्या करेंगे, थर्ड में फर्स्ट जो डिजिट है हमारी फ्रीक्वेंसी 1, उसको हम छोड़ देंगे, तो वहाँ एक डैश लगा देंगे हम। देन आफ्टर अब 2 के टोटल करेंगे। क्या करेंगे,
फर्स्ट वाली को हमने क्या किया है, यहाँ छोड़ दिया है। उसके बाद में हम 2 की टोटल करेंगे, मीन्स अब हम 2 और 7 की टोटल करेंगे। तो 2 और 7 टोटल होके कितना हो जाता है, 9। देन फिर 9 और 11 की टोटल करेंगे, वो कितना हो जाएगा हमारा 20। देन अब देखिए हम क्या करेंगे, 8 और 5 की टोटल करेंगे और वो हमारा कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, 1 को छोड़ दिया, 2 का टोटल किए, मीन्स हमने 7 और 2 को ऐड किया तो कितना हुआ 9, 9 और 11 को ऐड किया कितना हुआ 20, और 8 और 5 को हमने ऐड किया है तो कितना हुआ है हमारा 13। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 2 और 7 को हमने ऐड किया, 9 और 11 को ऐड किया, 8 और हमने 5 को ऐड किया है तो वो कितना हो गया है हमारा 13, और हमारा एक 4 बच गया है, उसको हम एज इट इज रहने देंगे, छोड़ देंगे ना। अब ये तो क्या थी, 2 की टोटल की थी और 1 को छोड़ के हमने 2 की टोटल की थी। अब हम फोर्थ जो हमारी ग्रुप है उसमें हम 3 का टोटल करेंगे, मीन्स 1, 2 एंड 7 इन तीनों को प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे, 1, 2 एंड 7। हमने 1, 2 एंड 7 को प्लस किया है तो हमें कितना मिला है, वी गॉट 10, हमें 10 मिला है। अब 1, 2 और 7 को हमने टोटल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 9, 11 और 8 का टोटल करेंगे। 3 का टोटल करना है ना हमको, तो हम क्या करेंगे, 9, 11 और 8 का टोटल करेंगे और वो हमारा ऐड होके कितना होता है 28। अब हमको क्या करना है इसमें, देखिए 3 का टोटल करना है। तो हमने पहले कर दिए 3 डिजिट्स, उसका टोटल आ गया 10। देन नेक्स्ट 3 डिजिट्स हमने टोटल की, उसका टोटल आ गया 28। अब आप यहाँ नीचे देखिए हमारे पास से 5 और 4 बच रहा है और उनको हमको एज इट इज रहने देना है, हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, नाउ अब ये तो क्या थी, 3 की टोटल थी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, किसको, 1 को छोड़ देंगे। अब हम 3 का टोटल करेंगे। ओके, 1 को छोड़ देंगे, फिर हम 3 का टोटल करेंगे। मतलब फर्स्ट हमने छोड़ दिया, फर्स्ट क्या था 1, उसके अलावा अब हम 2, 7 और 9 का टोटल करेंगे। किसका टोटल करेंगे, 2, 7 एंड 9 का टोटल करेंगे, जो हमारा टोटल होके हो गया है 18। ठीक है, फिर 11, 8 और 5 का टोटल करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में 11, 8 एंड 5 का टोटल करेंगे और वो हमारा हो गया है 24। हमारी लास्ट डिजिट बच गई, हम उसको एज इट इज रहने देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, देखना ध्यान से वापस। हमने किया है फ्रीक्वेंसी थी, उसे हमने फर्स्ट माना। देन फिर उसके बाद में हमने टोटल 6 ब्लॉक्स बनाए हैं। सेकेंड ब्लॉक में हमने क्या किया है, 2 का टोटल किया है। 1 और 2 को प्लस करके 3 लिखा, 7 और 9 को प्लस करके 16 लिखा, 11 और 8 को ऐड किया तो 19 हो गया, 5 और 4 को ऐड किया तो 9 हो गया। थर्ड जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट जो डिजिट है उसको लीव रखा है, छोड़ दिया है उसको, है ना। लीव द फर्स्ट वन एंड देन 2 का टोटल करेंगे। ठीक है, 2 एंड 7 का टोटल किया 9 हो गया, 9 और 11 का टोटल किया 20 हो गया, 11 और 8 का टोटल किया सॉरी है ना 8 और 5 का टोटल किया 13 हो गया, और बाकी लास्ट जो डिजिट बची उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब थर्ड डिजिट में हमने क्या किया, 3 का टोटल किया, 1 + 2 + 7 तो 10 मिल गया हमको। ठीक है, 9, 11 और 8 का टोटल किया 28 मिल गया। अब नीचे 2 डिजिट हमारी छूट गई है ना, उसको हमने छोड़ दी, एज इट इज रहने दी। ठीक है, अब हम फिफ्थ जब कर रहे हैं तो उसमें हम फर्स्ट को छोड़ देंगे, लीव द फर्स्ट वन एंड देन नेक्स्ट जो 3 डिजिट्स हैं उनको टोटल करेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट जो है 1 उसको छोड़ दिया, देन फिर 2, 7 और 9 का टोटल किया। 2, 7 और 9 का जब हमने टोटल किया बच्चे तो वो कितना हुआ हमारा 18, और 11, 8 और 5 का जब हमने टोटल किया तो वो हमें मिल गया 24। अब लास्ट में एक 4 डिजिट बच गई तो उसको हमने छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, लीव द फर्स्ट एंड सेकेंड जो डिजिट्स हैं उनको हम छोड़ देंगे, लीव अपर 2 डिजिट्स। ओके, कौन सी, 1 और 2 ये दोनों हैं, हम इनको छोड़ देंगे। देन अब हम 3 का टोटल करेंगे, तब हमारी कौन सी आएगी, तब हमारी आएगी 7, 9 एंड 11, 8, 5 एंड 4। तो 7, 9 और 11 का जब हमने टोटल किया है देन वी गॉट 27, और 8, 5 और 4 को जब हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 17।
ओके, ये जो किया है हमने ये सब कहलाता है ग्रुपिंग मेथड। ओके, क्या किया है हमने, वापस देखना एक बार, रिपीट करेंगे हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बाद में हमको कितनी 5 और लाइनिंग करनी है, मींस 5 और ग्रुप बनाने हैं, और ये टोटल कितने हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी को मिला के, इंक्लूड फ्रीक्वेंसी, ये कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी जो है उसी से हम सेकंड जो ग्रुप है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2-2 की टोटल करेंगे सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में हम 1 को छोड़ के 2-2 की टोटल करेंगे, फोर्थ ग्रुप में हम 3-3 का टोटल करेंगे, फिफ्थ ग्रुप में हम 1 को छोड़ के 3 का टोटल करेंगे, और सिक्स्थ ग्रुप में हम 2 को छोड़ के और 3 का टोटल करेंगे। ओके, क्या करना है हमको, सेकंड जो हमारा ब्लॉक है उसके अंदर 2-2 का हमने टोटल किया है, थर्ड में हमने 1 को छोड़ के 2 का टोटल किया है, फोर्थ में हमने 3 का टोटल किया है, फिफ्थ में हमने 1 को छोड़ के 3 का टोटल किया है, और सिक्स्थ में हमने 2 को छोड़ के 3 का टोटल किया है। ठीक है, ये जो टोटल किए हैं ये किस तरीके से किए हैं आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा ग्रुपिंग मेथड था। इससे हम आगे सम सॉल्व करेंगे। इसको सिर्फ देखना होता है कि मैक्सिमम जो होती है डिजिट्स वो कौन सी होती है। अब ये सिर्फ क्या था, हमने ग्रुपिंग मेथड से इसको सॉल्व किया था, अभी सिर्फ ग्रुपिंग मेथड किया है इस सम का। अब हम इसका एनालाइज कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एनालाइज करेंगे और फिर इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओके, तो आज हमने देखा था कि मोड जो है, हमने क्या देखा है, हमने मोड देखा कि मोड की इंडिविजुअल सीरीज और मोड की डिस्क्रीट सीरीज, हमने इंडिविजुअल सीरीज देखी, हमने डिस्क्रीट सीरीज देखी, और थर्ड हमने क्या देखा है, हमने ग्रुपिंग मेथड देखा था कि किस तरीके से ग्रुपिंग मेथड होता है ना। नेक्स्ट हम इसको एनालाइज किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे, और इसका जो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है वो कौन सा है उसको हम फॉर्मूला देखेंगे और उससे सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।